हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ गई हूँ, 5:30 बज रहा है अभी, और उठ गई हूँ मैं जल्दी से ही क्योंकि आज ओजू को स्कूल भेजूँगी। 2 दिन से वो स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो वो स्कूल में उसको नहीं भेज रही थी। कल पूरे दिन ठीक ठाक थी वो, तो और ठीक थी, और लेकिन जो उठती है ना सुबह, तो उसका तबीयत भी अगर ख़राब रहता है ना, तो भी उठ के कहती कि मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि बच्चा जब स्कूल जाना चाह रहा है, नहीं जा पाता है, तो बड़ा ख़राब लगता है। तो कल तबीयत ठीक था इसका, कल पूरे दिन ठीक रही थी। तो मैं वही देख रही थी, एक दिन अगर ठीक पूरा दिन ठीक रहती है ना, तो मैं उसको अगले दिन भेजूँगी। और क्या ना कि आज थर्सडे है, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे छुट्टी। सैटरडे संडे तो वैसे भी ओजी का छुट्टी रहता ही है, लेकिन फ्राइडे भी छुट्टी अभी है। यहाँ पे यहाँ का एक फेस्टिवल है, वरलक्ष्मी पूजा है, तो उसके लिए भी छुट्टी रहता है स्कूल में। तो फ्राइडे छुट्टी, आयुष का भी रहेगा छुट्टी और ओजी का भी रहेगा। तो सैटरडे रक्षाबंधन है, तो वैसे भी छुट्टी है। ओजी तो सैटरडे छुट्टी रहता ही है, लेकिन आयुष का भी छुट्टी है सैटरडे को। तो दोनों बच्चों का बस आज ही तक स्कूल है, और 2 दिन बाद स्कूल बंद रहेगा। मतलब 3 दिन अभी स्कूल बंद रहेगा संडे को। जब दोनों को भेजना रहता है ना, तो मैं जल्दी उठती हूँ। अगर सिर्फ आयुष जाता है स्कूल, तो थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाता है, मतलब 6 बज जाता है, तो काम चल जाता है मेरा। लेकिन दोनों को रहता है तो जल्दी ही उठती हूँ। 5:30 बजे उठ गई थी, अपना जो घर का जो क्लीनिंग का काम है वो सब कर ली। और मैं आज दोनों को बच्चों को मैक्रोनी दे रही हूँ बना के लंच में। तो ओजी का फरमाइश था, आज ओजी का ये फरमाइश था कि मुझे लंच में ये लेके जाना है। क्योंकि जब सर्दी खांसी कुछ होता है ना, तो आपको एक तीखा सा कुछ अलग सा खाने का मन करता है। तो आज मुझे ये बोल रही थी कि मम्मा लंच में ये देना। तो मैं नहाने से पहले ही इसको मैं बॉयल करके, इसको अच्छे से ठंडे पानी से धो के इस जाली वाले में डाल दी। इसमें मतलब धोना वोना ना बहुत अच्छा लगता है। इसको बेसिन के पास लगा सकती हूँ मैं। लगाने के बाद पानी वानी डाल के अच्छे से बेसिन में सारा पानी नीचे नीचे ही गिर जाता है। तो वो मैं रख के गई थी, और यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। तो अभी हस्बैंड के लिए मुझे रोटी सब्जी बनाना होगा, तो उनके लिए सत्तू का रोटी बनाना है मुझे, और सब्जी बनाना है। तो सत्तू का जो सत्तू मतलब मिक्स किया हुआ ना, वो रात का ही था, रात में मतलब सत्तू का बना हुआ था, तो वही बचा हुआ है, तो अभी उनको वही दूंगी। तो सत्तू वाला बनाना नहीं है अभी मुझे, वो रात का ही रखा हुआ है। तो इन लोगों का भी जो काम है फटाफट मैं दोनों बच्चों का कर लेती हूँ, क्योंकि आयुष 7:30 बजे ही जाता है ना। तो आयुष का पहले काम करती हूँ, उसके बाद हस्बैंड करती हूँ, उसके बाद मैं ओजी का काम करती हूँ। क्योंकि आधा आधा घंटा सबका लेट रहता है। जैसे 7:30 बजे आयुष जाता है, 8 बजे हस्बैंड जाते हैं, 8:30 बजे ओजी जाती है। तो जैसे जैसे लोग जाते हैं ना, वैसे वैसे पहले उनका काम मैं ख़त्म करती हूँ। तो पहले आयुष जाएगा स्कूल, तो उसका मैं पहले बना लूँगी, उसका बनाऊँगी, साथ के साथ ओजी का मेरा हो जाएगा लंच। तो यहाँ पे मैं इसमें इस ये चॉपर जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये चॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपको अगर बारीक लहसुन भी काटना है, अदरक काटना है, इसमें इतना अच्छा से बारीक कट जाता है ना, बहुत अच्छा से कट जाता है। और आयुष है कि उठता है तो अपना कुछ ना कुछ उसको ढूंढना ही रहता है इधर उधर। सामान जब कहो कि समय पर रख लो जगह पे, उस टाइम वो नहीं रखेगा। कभी कभी रख लेता है, कभी कभी भूल जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार भूल जाता है, कभी कभी ही भूलता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम भूल जाता है। तो रख लेता है, लेकिन अब उसका भी दिमाग भी बच्चा का ही है। मतलब ओजी के साथ वो रहता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा भाई उसके साथ है। मुझे लगता है कि दोनों सेम एज का है। झगड़ा इतना दोनों में होता है ना, कि लगता है जैसे सेम एज में बच्चे में झगड़े होते हैं ना, सेम वैसे ही झगड़ा इन दोनों के बीच में होता है। आयुष है ओजी से काफ़ी बड़ा है, मतलब वो, लेकिन फील नहीं होता है कि दो बड़े छोटे बच्चे साथ में हैं। दोनों लगता है सेम एज के बच्चे खेल रहे हैं, इतना दोनों में झगड़ा होता है। तो उसका भी कुछ कुछ काम रहता है, पूछ रहे रहता है। तो ये मैक्रोनी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है बनाना। इसमें ज़्यादा वेजिटेबल मैं डालती नहीं हूँ, सिर्फ इसमें मैं डाली हूँ शिमला मिर्च और प्याज काट के। और चॉपर में काटती हूँ, इतना आसानी से कट जाता है ना, तो बारीक काट के डालती हूँ। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है ना, वो डालती हूँ, थोड़ा सा मेयोनीज डालती हूँ। तो अभी मैं जब पास्ता सॉस डाल रही थी ना, तो ओजी उठ चुकी थी इस टाइम तक। आज जल्दी ही उठ गई थी। उसका मतलब इतना वो एक्साइटेड हो जाती है स्कूल जाने के लिए ना, कि आज जल्दी ही उठ गई थी। तो मैं जब डाल रही थी ना, तो मैं अभी हंस रही हूँ ना, तो वो कह रही थी मम्मा सॉस कम डालना, सॉस कम डालना, अनहेल्दी होता है। मम्मा सॉस हेल्दी नहीं है तो कम डालना। मतलब वो खाना भी है उसे उस चीज़ को, लेकिन वो मुझे सिखा रही है कि मम्मा थोड़ा कम डालना उसमें। क्योंकि वो जब लेके जाती है ना स्कूल, तो बच्चे जो रोटी सब्जी लेके आते हैं, ऐसे तो ये हर दिन रोटी सब्जी लेके जाती है, कभी इसको अलग नहीं। हफ्ते में एक बार मैं दोनों बच्चों को देती हूँ कुछ अलग बना के। तो ये मैं एक बार, इन दोनों को पसंद है ना, तो हफ्ते में एक बार तो ये दे देती हूँ ज़रूर मैं बना के इन लोगों को। या तो फिर संडे को आयुष जाता है ना तो कोचिंग, तो उस टाइम बना के देती हूँ, तो ओजी का भी हो जाता है। तो ये आयुष का लंच पहले पैक करती हूँ मैं। इसका जो छोटा छोटा डब्बा रहता है ना, वो काफ़ी रहता है। लंच का जो एक डब्बा रहता है वो तो रहता ही है। 2-3 डब्बा इसका छोटा छोटा पैक कर रखती हूँ। एक बस पे खाता है, एक स्नैक्स में खाता है। फिर बाद में जब इसका स्पोर्ट डे भी रहता है ना, खेलता उलता है, थक जाता है, तो हल्का सा रहता है कि वो भी वो खाए, बीच में भी एक बार पानी पी सकता है।
तो आयुष को भेज ली हूँ और ओजू को भी मैं खाना भी खिला ली हूँ। बस 2-4 चम्मच खाई है, आज भी वो ढंग से नहीं खाई है, 2-4 चम्मच ही खाई थी। तो फटाफट मैं यहाँ हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बना रही। तो ये पत्ता गोभी तो सेम टाइम ही काटा जाता है ना, पत्ता गोभी और आलू। तो अभी मैं प्याज भी काटी हूँ, पत्ता गोभी काटी हूँ, आलू भी काटना मुझे बाकी है। तो कुकर में मतलब गर्म होने के लिए रख देती हूँ फटाफट। मुझे जल्दी रहता है, मैं हर काम कुकर में ही करती हूँ, हर सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कोई भी सब्ज़ी ऐसा नहीं है, आलू बैगन भी कुकर में है, कद्दू का रहता है तो वो भी कुकर में बनाती हूँ। तो सुबह का टाइम जो मेरा सब्जी रहता है ना, वो कुकर में ही बनता है, क्योंकि मुझे फटाफट बन जाता है। तो काम को मैं इसी तरह से अपना काम को आसान करती हूँ और जल्दी से काम मेरा हो जाता है। तो फटाफट सब्जी भी बना दूँगी। और आलू पत्ता गोभी का सब्जी है ना कि कम मसाला आप डालेंगे ना तो बहुत ही इसका सब्जी टेस्ट लगता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट जो है पत्ता गोभी का वो कहीं छिप जाता है। और हल्का सा मसाला इसमें रहेगा ना तो पत्ता गोभी का टेस्ट भी आएगा। पर थोड़ा सा पनीर भी बचा हुआ था फ्रिज में, मैं उसको अलग से कहाँ से सब्जी बनाऊँ तो इसी में डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च भी कटा हुआ जो रखा हुआ था सुबह का, मैक्रोनी में डाली थी ना वो था, वो भी डाल दी हूँ। मतलब हल्का फुल्का जो सब्जी था रहता है वो सब में डाल दी हूँ, तो थोड़ा सा बचत भी हो जाता है। अलग अलग बनाने जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ रहता है ना, तो उसको समेट के मैं एक ही में डाल देती हूँ सबको, तो सब्ज़ी अच्छा बन गया था। और गरम गरम सब्ज़ी बनता है ना तो अच्छा बनता है। तो मुझे तो सत्तू वाली रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बनता है, आयुष को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो ये लोग खाते हैं। ओजी भी नहीं खाती उतना, तो हम दोनों प्लेन ही खाते हैं, ओजी और मैं दोनों प्लेन ही खाते हैं। तो हस्बैंड को बना के मैं पराठा भी जल्दी से दे दूँगी। तो यहाँ पराठा ही मेरा बन रहा है, एक एक बनता जा रहा है, मैं उनको दे देती हूँ तो वो अपना फटाफट खा लेते हैं। गरम तो ऐसे उनको पसंद नहीं है खाना, गरम वो गुस्सा करते गरम देने से। लेकिन अभी क्या है ना कि गरम ही अभी मिलेगा आपको, ऐसा ठंडा मिल ही नहीं सकता है, पहले बना के रख नहीं सकती हूँ, तो अभी तो गर्म ही मिलेगा। तो जैसे बन रहा है एक एक करके मैं उनको देते जा रही हूँ। और मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, बस इनको दे दूँगी, जो 2 पराठा ये खाएँगे बस उनको दे दूँगी, उसके बाद ज़्यादा मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी। बच्चे तो अपना स्कूल चले जाएँगे, मैं नाश्ते के लिए बचूँगी, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बस उनके लिए। देखे ओजी के स्कूल में यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बुलाया गया है। आज वरलक्ष्मी पूजा का भी सेलिब्रेशन करेंगे और फिर ये रक्षाबंधन का भी, दोनों का भी होने वाला है। तो इसके पास तो लहंगा 2 है, लेकिन लहंगा ही पहनना चाह रही थी वो। एक लहंगा में क्या ना कि बाजू बिल्कुल बहुत कम, तभी मौसम जो है ना थोड़ा बारिश का है तो हल्का हल्का ठंडा बाहर में रहता है, तो मैं वो तो उसको पहना के भेजूँगी नहीं। अभी अभी तबीयत ठीक हुई उसकी, तो वो मैं नहीं पहना के भेजूँगी। तो ऐसे वो लहंगा ही पहन के जाना चाह रही थी। तो यहाँ पे इसका ये भी ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें वाइट कलर का मैं नीचे भी बनाती है लेगिंग्स, तो वाइट कलर वो पहनने के तैयार नहीं थी, उसको ब्लैक पसंद आ रहा था, मम्मा ब्लैक पहनना है, ब्लैक पहनना है। तो जो अपना पसंद से पहनती है पहना देती हूँ। इसमें वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर बना है ना उसमें वाइट वाइट भी है, तो वाइट वाला लेगिंग्स ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसको ब्लैक पहनने का मन था तो मैं इसको ब्लैक ही बना दी हूँ, चोटी वोटी बना दूँगी। आज तो सोचा था कि बाल भी धो दूँगी, लेकिन तो सुबह बाल धो के इसको नहलाऊँगी नहीं मैं। तबीयत अगर ठीक रहता ना तो आज नहला भी देती बाल धो के, लेकिन अभी इस टाइम मन नहीं कर रहा था कि इसका बाल धो के नहलाऊँ। और मौसम भी ऐसा बाहर का है ना, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा रहता है, तो इसमें तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो फटाफट इसका चोटी बना देती हूँ। और इसको सब कुछ चाहिए मेकअप, इसको चोटी भी चाहिए, चोटी तो नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन उसको बिंदी चाहिए, बैंगल चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगा दूँगी, क्योंकि अभी मौसम अभी कल रात भी इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल रात में। बारिश जबकि कल शाम में अच्छी खासी बारिश हुई थी, जो आयुष का आने का टाइम जब हो रहा था उस टाइम तो बारिश अच्छी खासी हो जाती है, फिर शाम में बारिश हुई थी। बारिश तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है अभी यहाँ पे। तो इसको बैंगल भी पहनना था, ग्रीन बैंगल एक मैं इसके लिए लेके आई थी, तो पहले ही पहन चुकी है ये बैंगल को, अपना पहन के घूम चुकी है। तो इसको भी जाने के टाइम में, और इसमें मैचिंग भी हो रहा था। इसमें जो फ्लावर है ना वो काफ़ी कलर का फ्लावर है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, फ्लावर बना हुआ, तो बैंगल भी मैच हो रहा था। उसका अपना लिपस्टिक ये लेके आई थी खरीद के, तो वो लिपस्टिक मैं इसको लगा देती हूँ। तो बस मेकअप करवा दो आप इसको कितने देर के लिए भी, आसानी से मेकअप कर लेगी। और ये मेरा हाल है, पसीने से मतलब मैं भीग गई हूँ, कपड़ा भी मेरा पसीना से भीग गया है, दूसरा कपड़ा भी चेंज कर लूँगी। पूरा चेहरे पे मेरा पसीना था इतना, मतलब किचन में भी नहाने के बाद जब किचन जाती हूँ ना तो, और मौसम आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी सुबह में। तो मैं तभी उसको जब बाहर लेके जाती हूँ ना स्कूटी से, तो जैकेट पहना के लेके जाती हूँ, बस इस स्कूटी तक ही, स्कूल में तो वो खोल देती है, उतार के मुझे वापस दे देती है।
तो आ गई थी यहाँ स्कूल में छोड़ के उसको, और आने के बाद जो मुझे आराम मिलता है ना, मतलब इतनी भागम भाग सुबह के रहती है ना, भागम भाग करते करते सबको देना। अभी तो क्या है ना, सब्जी मुझे अभी भी सुबह ही कट करना था, पहले कट करके रख नहीं सकती। जो सब्जी पहले से कट करके रख सकते हैं मैं उसी को पहले से काटती हूँ, नहीं तो जो सेम टाइम में कटता है ना वो सब्जी तो सुबह ही काटती हूँ। तो सब्जी उब्जी काटना रहता है, आटा सानना रहता है, तो काफ़ी सारा सुबह काम हो जाता है। एक तो काम हल्का था क्योंकि दोनों बच्चों का सेम लंच हो गया था, थोड़ा सा काम कम हुआ था, लेकिन फिर बाकी रहता है काम वाम उसको तैयार करना। सबसे मुश्किल काम मुझे ओजी को खिलाना है। तो यहाँ मुझे रोटी पसंद नहीं था, तो जो पत्ता गोभी का सब्जी में बनाई थी ना, आलू पत्ता गोभी पनीर सब कुछ था उसमें, तो वो मैं ब्रेड के अंदर सेक के डाल दी हूँ और ब्रेड को सेक दी हूँ, सैंडविच बना दी हूँ। तो अच्छा था, एकदम सब्जी ड्राई था, तो इस ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा नाश्ता है। मैक्रोनी जो बच्चों को दी थी वो मैक्रोनी था, बचा हुआ था, तो वो मैं लेके खा रही हूँ और चाय पी लूँगी तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर ओजी के लिए बनाऊँगी राइस दाल, तो वो भी खाने का मन करेगा तो खाऊँगी, नहीं तो मैं ऐसे खाती ही नहीं हूँ। लंच टाइम में मैं करती ही नहीं खाना, शाम के टाइम में ही कुछ खाती तो खाती हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं खाती हूँ। तो ये मेरा जो समय है ना, थोड़ा सा आराम करने का समय है। और मेरा मन आज भी नहीं था ओजी को स्कूल भेजने का, बस ओजी के जिद के कारण मैं भेज दी हूँ उसको स्कूल। और मन तो कर रहा है कि 12 बजे ही जाके उसको ले आऊँ, क्योंकि लंच करेगी कि नहीं करेगी। तो सोच रही हूँ अगर मन करेगा तो जाके ले आऊँगी। मैं उसको बोली हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से कहना फ़ोन करने के लिए। तो सिखा के तो भेजी हूँ, पर कितना सीखती है पता नहीं। अगर उसे कुछ लगेगा, ऐसा लगता है उसको कोई अनइजी फील होता है तो उसको समझ में आता है, वो बताती है। मुझे भी घर पे रहती तो बता देती है, लेकिन स्कूल में बोलेगी कि नहीं, बच्चे खेलने में बिज़ी रह जाती है ना, तो बता पाएगी कि नहीं। तो मेरा तो मन लगा हुआ रहेगा उसी में। ओजी के स्कूल भेज दी हूँ तो मन उसी में लगा रहेगा मेरा। तो जो भी घर का छोटा मोटा काम है, तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, 8 बजे तक जो मेरा काम है पूरा ख़त्म हो जाता है। बस ये काम बचा है बेड ठीक करना, बाकी सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर दाल वाल भी मैं कुकर में बंद करके रख दी हूँ, बस जिस टाइम बनाने का टाइम होगा बस कुकर को गैस पर रखना है, बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे बेड दोनों ठीक कर लेती हूँ। तो ये मेरा सुबह का लास्ट काम है, इसके बाद अब कोई काम बचा नहीं है। फिर अपना जो भी काम रहेगा यूट्यूब का वो सब मैं करूँगी, एडिटिंग का काम करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, वीडियो भी अपलोड करना रहता है, तो इसी टाइम मैं अपलोडिंग लगा देती हूँ। चलिए ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।